हाय बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग 3I के बारे में जानेंगे। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो में डालूँ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप वीडियो से लाभ उठा सकें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी अपना लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हम लोग आइए क्वेश्चन अपना करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया आपका, पहला क्वेश्चन है कि 8x + 5y = 11। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक, यानी कि 3I। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका 8x + 5y = 11। ठीक है, तो संतुष्ट करने वाले बिंदु के, ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे दिया आपका 2, 1। फिर उसके बाद दिया आपका -2 और 1। फिर ऑप्शन दिया है इसका 2 -1। और चौथा ऑप्शन दिया है आपका 3 -2। ये ऑप्शन दिए हैं और ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, तो संतुष्ट करने का मतलब ये है कि ये जो बिंदु दिए हैं, यदि इसमें रखने पर, ठीक है ना, इस समीकरण में रखने पर यदि 11 के बराबर यानी 11 के बराबर आ जाता है तो हमारा क्या है, ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या संतुष्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। देखिए, ये प्लस प्लस में ही हो जाएगा, संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, ये नहीं करेगा संतुष्ट। ठीक है, क्योंकि ये प्लस ही है और ये भी प्लस है साहब, तो क्या है, ये संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे हम इसको चेक करते हैं। ठीक है ना, देखिए पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 8 इंटू एक्स यहाँ पे 2 रखिए, 2 + 5 इंटू ये 1, तब इसको हल करिए। 8 दूनी के 16 + 5 = 21। क्या 21 बराबर आ गया, नॉट इक्वल बराबर, यानी कि ये मान क्या है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक, तो 8 इंटू 2 + 5 इंटू -1, तो 8 दूनी के 16 और ये माइनस प्लस -5 = 11 बराबर 11, यानी कि ये जो मान है, देखिए बराबर 11 है कि नहीं, तो ये मान इसको संतुष्ट कर रहा है, अर्थात हमारा जो विकल्प होगा वो ये सही होगा। जो विकल्प होगा हमारा ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17, ठीक ना, तो से y का विलोपन करने के लिए x में प्राप्त समीकरण, ठीक है, तो जो हमारा x में समीकरण प्राप्त करना है वही पूछ रहा है, तो y में विलोपन करके x में पूछ रहा है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे आगे कहने का मतलब ये है कि जो y का मान y इसमें दिया है उसको हटा देना है, सिर्फ क्या करना है, x में रखना है। ठीक है ना, और वो भी क्या है, विलोपन द्वारा कर रहा है। तो विलोपन क्या करते हैं हम, विलोपन में यही है ना कि किसी एक टर्म को बराबर करते हैं और कटा देते हैं, आ जाता है अपना आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, ठीक है, तथा समीकरण 1 को
जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। अन्य इसमें 5 से गुणा करके एक को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 5 दूनी के 10x प्लस 5y इजकल टू 17 पच्चे 85, ठीक। और समीकरण एक बीच में जोड़ दीजिए, 6x माइनस 5y इजकल टू 11। अब यहां से क्या करें हम लोग, इसको कटा दें। अब ये आ जाएगा आपका 16x इजकल टू, इसको जोड़ दीजिए तो ये आएगा आपका 96। और इसी में कह रहा है कि हमारा x में प्राप्त समीकरण, यानी x में समीकरण हमारा प्राप्त हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो समीकरण है वो x में प्राप्त हो गया, ठीक है ना। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो विकल्प होगा वो विकल्प हमारा क्या है, चौथा नंबर है, ठीक है ना। इसका जो विकल्प होगा वो चौथा नंबर सही है, ठीक। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण को हल, x प्लस 3y x प्लस 3y इजकल टू 7, x प्लस 3y इजकल टू 7, ये समीकरण का हल, ठीक है। अब इसमें दिया है, ठीक, जो विकल्प दिए हैं हमारे वो है x इजकल टू 2, y इजकल टू 1, समीकरण ये एक हो गया। दूसरा नंबर दिया है आपका x इजकल टू 3, x इजकल टू 3, y इजकल टू 1, ठीक है। और तीसरा नंबर दिया आपका x इजकल टू 1, y इजकल टू 2, और चौथा नंबर दिया है आपका जो है x इजकल टू 1 और y इजकल टू 3, ये दिए हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इस समीकरण का हल है कि नहीं, कौन हल है कौन नहीं है, तो क्या करना है हमको, इसमें मान पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद ये देखते हैं कि 7 के बराबर आ जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसमें 2 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे तो 5 होगा, नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ 3 रखते हैं और यहाँ 1 रखते हैं तो 6 होगा, 7 बराबर नहीं आएगा। इसको देखते हैं, फिर ये रखते हैं, ठीक है ना। तो 1 प्लस 3 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 3 दूनी के 6 बराबर 7, यानी कि 7 के बराबर आ गया। 7 के बराबर क्या है, आ गया, अर्थात हमारा ये सही है, सी नंबर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर क्या कह रहा है आपका, चौथा नंबर कह रहा है कि x इजकल टू 1, x इजकल टू 0, x इजकल टू 0 और 2x प्लस 3y इजकल टू 12, 2x प्लस 3y इजकल टू 12, ठीक है। तो कह रहा है ये कि प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ठीक है ना। इसका विकल्प देख लीजिए, दिया विकल्प हमारा 0 4, यानी कि ए विकल्प दिया है 4 0, दूसरा विकल्प दिया है 0 4, ठीक है, बी नंबर 0 4, ठीक। और तीसरा विकल्प दे दिया आपका ये 0 -4, और चौथा विकल्प दे दिया आपका ये -4 और 0, ये विकल्प दे दिया है। और कह रहा है कि इसमें कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब ये है कि यदि x और y का मान इसको संतुष्ट कर देगा तो वही जो बिंदु होगा प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या पुटअप करेंगे, अब इसमें कि हमारा वो मान हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ज्ञात भी कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए x बराबर इसमें यानी कि 2 इंटू 0, x बराबर 0 पुटअप कर देंगे, प्लस 3y इजकल टू 12, तो ये 0 यानी 0 प्लस 3y इजकल टू 12, तो y इजकल टू क्या जाएगा 4, यानी कि y इजकल टू 4, ठीक है। और x इजकल टू 0, अर्थात हमारा जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा, 0 और 4 बनेगा, 0 और 4 बनेगा। जो बिंदु बनेगा हमारा क्या बनेगा, 0 और 4। तो अब इसमें संतुष्ट करके हम देख सकते हैं संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए x, ये x है ना, ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। अब इसमें पूरा फिर देख लीजिए, तो 2 इंटू
0 प्लस 3 इंटू 4, तो 0 प्लस 12 यानी कि 12, तो 12 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए ये मान संतुष्ट कर रहा है, तो आपका बी नंबर सही होगा, नहीं दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 8 है और योग 8 है और अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है ना, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, दो संख्याओं का योग। ठीक है, यदि मान लेते हैं हम संख्या x और y मान लेते हैं, एक मिनट समझ लीजिए, संख्या यदि x और y मान लेते हैं हम, संख्या x और y है, ठीक है, संख्या x और y है, तो कह रहा है दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 8, और कह रहा है कि अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये अंतर कर रहा है। ठीक है, इसको हल करेंगे, ऑप्शन दिए हैं आपके, ठीक, 6 ऑप्शन दे दिया आपका 6 2, ठीक, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका 6 2 5 3 5 3, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, 7 1 तीसरा ऑप्शन हो गया आपका, और चौथा ऑप्शन है आपका 4 4 4 4। ठीक है, अब देखिए हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, कह रहे दो संख्याओं का योग 8 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 प्लस 2 बराबर 8। ठीक है, लेकिन अंतर कह रहा है, तो 6 माइनस 2 बराबर 4, अंतर नहीं संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये मान नहीं होगा। ठीक है ना, अब इसको चेक करते हैं, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 और 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, अर्थात ये मान हमारा क्या है, प्लस योग 8 है और अंतर 2 है, अर्थात ये हमारा सही होगा, अर्थात ये हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, हम इसको विलोपन विधि द्वारा हल भी कर सकते हैं, ठीक, उससे भी हमारा मान आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5। जब x इक्वल टू 5 आ गया, तो x के मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल भी कर सकते हैं और मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, या हम ऑप्शन से भी संतुष्ट कर सकते हैं मान को, तो हमारा आंसर सही होगा, ये विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 तथा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब कह रहा है इसका विकल्प दिया है कि पहला विकल्प है 3 0, दूसरा विकल्प है आपका 0 3, ठीक, तीसरा आपका विकल्प हो जाएगा 3 1, और चौथा विकल्प हो जाएगा आपका 1 और 2। ठीक है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं, इस ऑप्शन में रख करके भी चेक कर सकते हैं, तो हमारे मान को यदि संतुष्ट करता है तब तो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है ना, देखिए बहुविकल्पी जितने क्वेश्चन आएंगे आप हल करने का प्रयास न करिएगा, आप उसको ऑप्शन में रख करके मान को संतुष्ट कर सकते हैं, यदि सही है तो सही है। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए, देखिए हम इसको रखते हैं, ठीक है, पहले हम इसको रखें समीकरण नंबर 1 में, तो देखिए 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, 3 प्लस वाई की जगह पे 0 रखेंगे, 0 बराबर 9, तो 9 के बराबर आया कि नहीं आया, तो ये मान संतुष्ट किया। ठीक है, इसमें भी रखकर चेक कर लीजिए, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, तो 6 प्लस
0 बराबर 6 बराबर 6, यानी कि ये भी मान क्या है, संतुष्ट किया था, हमारा ये मान सही होगा, क्योंकि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे रहा है मान, ठीक है ना, इसलिए ये सही होगा। देखिए हम इसको रख लेते हैं, एक बार देख लीजिए, इसको रख कर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए तो 3 इंटू 0 प्लस 3 इजकल टू 0 प्लस 3, यानी कि ये मान 3 आया, तो 9 के बराबर है, नहीं है, इसलिए मान संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा ये विकल्प सही होगा, या इसको हम विलोपन विधि द्वारा हल करके भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, ठीक। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 भिन्न बनाने के लिए 2/7 में क्या जोड़नी होगी संख्या, ठीक है ना, हाँ क्या जोड़नी होगी, ठीक है ना। तो जो हम ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। कह रहा है कि 2/3 भिन्न को बनाने में 2/7 में क्या जोड़ना होगा, ठीक है, क्या जोड़ना होगा। यहाँ मान सकते हैं, माना कि हर और अंश में x जोड़ने पर हमारा 2/3, तो वो संख्या कुछ है ना, अंश और हर में क्या जोड़े, x जोड़े, माना कि हर और अंश में x जोड़े, तो 2/7 प्लस x इक्वल टू 2/3। अब इसको हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 3 दूनी के 6 प्लस 3x इक्वल टू, इसको हल कर लीजिए तो 7 दूनी के 14 प्लस 2x, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, उसको इधर भेज दीजिए, तो अब इसको इधर ला देंगे तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 14 माइनस x 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना जाएगा, 8, x इक्वल टू 8। अब देख लीजिए, अब कह रहा है कि हम यदि इसमें यानी कि 2/7 में यदि हम 8 जोड़ लें, ठीक है, तो हमारा 2/3 भिन्न प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये 2/3 भिन्न क्या होगा, प्राप्त होगा, जोड़ लीजिए, 8 2 10, 8 2 10 हो जाएगा, बटे ये कितना जाएगा, 8 7 15। अब इसको कटा दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, यानी कि 2/3 भिन्न प्राप्त हुआ कि नहीं, यानी क्या जोड़ेंगे हम, तो अंश और हर में हम 8 जोड़ेंगे, ठीक है ना, 8 जोड़ेंगे, तो आपका विकल्प पहला सही है, जो विकल्प पहला है 8 वो सही है, ठीक है ना। विकल्प दिया है 8, दूसरा विकल्प दिया है 5, ठीक है, तो हमारा 8 वाला सही है। तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है आपका 1, तो पहला विकल्प सही है, ठीक है ना। आइए हम ना 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4, ठीक है, और दिया है 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इसको लिख लीजिए, जोड़ने पर ये कट जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 4, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1/2, x इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए कैसे आ जाएगा, 1/2 इतना, देखिए अब यहाँ पे करेंगे तो 2 इक्वल टू 4x होगा, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 2/4, यानी कि कट जाएगा 1/2, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब यही x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो आपका y का मान आ जाएगा, ठीक है, आपका y का मान आ जाएगा। तो विकल्प दिया है, देखिए विकल्प आपका पहला ही सही है, ठीक है ना। अभी इसमें एक ही मान निकाले, देखिए आपका विकल्प जो दिया है, पहला विकल्प दिया है x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/2। दूसरा विकल्प आपका दिया है
x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2। तीसरा विकल्प दे दिया है आपका x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -4, ठीक है। और चौथा विकल्प दिया है आपका x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। ये विकल्प दिए हैं, ठीक है ना। ये 4 विकल्प दिए हैं। तो देखिए हमारा x का मान क्या आया है, 1/2 आया है ना, इसलिए हमारा पहला ही विकल्प सही है, क्योंकि इसमें 1/2 किसी में है नहीं, इसलिए हम पहला विकल्प सही है। और यही मान हम यदि समीकरण 1 में रख देते हैं या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो y का मान भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पिता की आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आय का दुगुना पुत्र की आय के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की आय ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको ऑप्शन से भी कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन दिया आपका पहला ऑप्शन दिया है 30 वर्ष और 10 वर्ष, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 36 वर्ष और 12 वर्ष, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है 42 वर्ष और 15 वर्ष, ठीक। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है, चौथा ऑप्शन 45 वर्ष और 15 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए हम लोग विकल्प से भी हल कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे हल करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। तो कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी है। पिता की आय जो है अपने पुत्र की आय की 3 गुनी है, ये संतुष्ट कर रहा है। देखिए पुत्र मानते हैं, ये आपका पुत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुत्र की आय और ये होगा आपका पिता की आय, ठीक है। 10 तिहाई 30 3 गुनी है, 12 3 36 3 गुनी है, 15 तिहाई 45 3 गुनी है, 15 ये नहीं है, ये पहले काट दीजिए, ये ऑप्शन में आपका नहीं है। 15 तिहाई 45 होगा ना, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहा है फिर, अब देखिए तीनों संतुष्ट कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आय दुगुनी, यानी पिता की आय क्या है, दुगुनी, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद पिता की आय दुगुनी, ठीक है। और कह रहा है पिता की आय 2 गुनी पुत्र की आय के 5 गुनी के बराबर है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद, अब पुत्र में 5 इससे करेंगे। अब इसमें देखिए 5 इसमें जोड़ेंगे तो 35 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 15। तो ये 2 गुना और ये 5 गुना क्या बराबर होगा, ये देख लेते हैं। इसमें जोड़ ले 30 + 5 बराबर 35, ठीक है। और 10 + 5 बराबर 15। अब इसका करिए 2 गुना 70, इसका करिए 5 गुना 75, नहीं आया आंसर, ठीक है। अब हम इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 45 5 जोड़िए, 45 + 5 बराबर 50 और 15 + 5 बराबर 20। तो इसका 2 गुना करिए तो 100, इसका करिए 5 गुना तो 100, अर्थात ये मान हमारा क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए ये मान क्या है, संतुष्ट कर रहा है, तो हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसको अगर देखिए इसमें भी आ सकते हैं तो 36 + 5 बराबर कितना हो जाएगा ये, तो आपका जाएगा 41, फिर आपका 12 + 5 बराबर
17, इसमें 2 से गुणा करिए और इसमें 5 से करिए तो 82 हो जाएगा और ये 85 हो जाएगा। बराबर है? नहीं बराबर है। इसलिए हमारा ये मान क्या है, संतुष्ट कर रहा है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो मैं यहीं तक इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आगे अगले वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन को फिर एक बार पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड से यानी कि पूरा हल करके आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को। ठीक, तो आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।